हमारे पास और क्या है? ये कपड़े उतार लिए जाएंगे, गौस पाक फरमाते नहीं उतरेंगे तो कैंची से काट लिया जाएगा। समझ जाएगी कोई चीज नहीं, सारी प्रॉपर्टी धरी की धरी रह जाएगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जो भाई बीच में बातें कर रहे हैं मैं गुजारिश करता हूं थोड़ी सी तवज्जो दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास एक केस आया था। इस जुमले को हुजूर गौस पाक के शहादत से शबात में बयान करना बहुत प्यारी बात है। आज जमीनों के मामले में भाई भाई का कत्ल करता है, हुजूर की मोहब्बत कहां से दिल में आएगी? जमीनों की मोहब्बत दिलों में है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा बारगाह में एक केस आया। दो लोगों ने कहा हुजूर ये 50 बाई 50 का प्लाट मेरा है। एक ने कहा नहीं 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 मेरा है, मेरे दादा ने खरीदा। उसने कहा ना ना मेरे बाप के बाप ने खरीदा। लड़ गए। तो एक साहब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर, फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर ऐसा करें इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दें। अलग अलग कमरे में बंद करने के बाद तफ्तीश करें, खुद पता चल जाएगा ये जमीन किसकी है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे मशवरे मत दे, मैं इन दोनों से क्यों पूछूं कि जमीन किसकी है? मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है? मैं चल के जमीन से न पूछूं तू किसकी है? मूसा अलैहिस्सलाम आए, बोले जमीन कहाँ है? बोले ये प्लाट है, ये मेरे दादा ने खरीदा। उसने कहा ना ये मेरे बाप के फला ने खरीदा है। फरमाते चुपचाप खड़े रहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जमीन से पूछा, उस जमीन से, ये कहता है ये मेरी जमीन है, ये कहता है ये मेरी जमीन। ऐ जमीन तू बता तू किसकी है? समझ के बैठते हैं, हर चीज समझते हैं तो जुमला भी समझ सकते हैं। ठीक है, कहा जमीन ये बता तू किसकी है? इसकी है कि इसकी है? जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, न मैं इसकी हूं न मैं इसकी हूं, दोनों झूठ बोलते हैं, ये दोनों मेरे हैं। ये दोनों समझ गए? डॉक्टर अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने कहा था तालिबे सुबह तरफ मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है जमीन और जमी कहती है सब मेरे। झूठ बोल के पैसे कमाएगा, दिल में इश्क रसूल कहां से पैदा? हराम खा के अपने बच्चों को पालने की रवायत बन गई है। पूछो ये क्या करते हो? तो कहते हैं हुजूर महंगाई बहुत है, अगर हराम नहीं खिलाऊंगा तो बच्चों को पाल नहीं पाऊंगा। तू बच्चों को पालेगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया है, तू अपनी मखलूक को बंदों को पालता कैसे? इतनी बड़ी मोबाइल आपके हाथ में 1 लाख रुपए का है, 2-2 लाख रुपए का है। उसी मोबाइल में अमेज़न का जंगल बैठ के अभी बैठे बैठे सर्च कर मेरे भाई अमेज़न का जंगल, और जाओ उस जंगल में देख 2-2 किलोमीटर नीचे की घाटियां हैं। उन घाटियों में ज़ूम करके अंदर चला जा, जाके नीचे देख जमीन के नीचे छोटे छोटे कीड़े कितनी शान से चलते रहते हैं। पूछ उन कीड़ों से तुझे खाना कौन देता है? आवाज आएगी वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। अमेज़न के जंगल में कोई अस्पताल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई फलाही तंजीम नहीं है, उन्हें खाना कौन देता है? वो क्या हराम का कारोबार करते हैं? मुसलमानों ये हराम तुम्हारे अंदर से दुरूद की बरकतें निकालता है। उन्हीं के बच्चे बदअकीदा होते हैं जिनके बाप हराम खिलाते हैं। ये वहाबिया दयाबना की तादाद बढ़ने का सबब फरमाया सूफी सुल्तान में हराम खोरी है। रियल बात समझ रहे हैं आप? कभी देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इस टॉपिक से हट के बात याद आ गई। फरमाया ऐ मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया को तू पालता कैसे? मुसलमान और हराम, इश्क रसूल कैसे पैदा होगा? कैसे पैदा होगा? हमने तो पहले बैंड लगा दिया। कहा मेरे मौला बता तो सही तू दुनिया को पालता कैसे? आवाज आई सुलेमान ये करीब में तालाब है, उसके किनारे चला जा और जा बैठ, और बैठ के मेरी कुदरत के जलवे देख, मैं जमीन की मखलूक को पालता कैसे, मैं कैसे परवरिश करता हूं। अगर आपको ये चीज दूर की लगे ना तो जाके अपनी माओ से पूछो जिनकी गोद में तुमने 9 महीने जिनके शिकम में गुजारा, पूछो अपनी माओ से। आओ चलो अपने अपने घर चलते हैं, पूछते हैं अपनी माँ से तो पता चलेगा। सूफी साहब फरमाते हैं अजीब शान है, तू 9 महीने अपनी माँ के पेट में था, माँ खाती थी अपने हिसाब से, माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता था बच्चे के हिसाब से। अगर बच्चे को माँ के हिसाब से मिलता तो खून बन के बच्चा बाहर आ गया होता, लेकिन अल्लाह ने बच्चे को बच्चे के हिसाब से दिया। ये उसकी कुदरत के जलवे। कहा सुलेमान उठ तालाब किनारे बैठ जा, मेरी कुदरत के जलवे देख। आप कहते मैं बैठ गया। जब मैं बैठा ना तो मैंने क्या देखा, एक चूंटी आई, उसके मुंह में चावल का दाना था। क्या है का? ऊंची बोले, पूछ के बोले किसी से। चावल का दाना था, वो यूं टहलती थी, यूं यूं टहलती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उसे देखता रहा। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक बाहर आया।
जब मेढक बाहर आया ना तो चूंटी आगे बढ़ी, उसके पैरों पे चढ़ गई, उसके मुंह के पास गई। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई। मेढक ने मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब। ये बैठे रहे। कुछ देर के बाद फिर मेढक बाहर आया। जब बाहर आया तो चूंटी उसके मुंह में थी। अब चूंटी थी लेकिन वो चावल का दाना नहीं था। निकली उसके मुंह से, उसके पैरों के रास्ते से होकर के अपनी बिल सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे अदा किए और कहा, ऐ मेरे मौला, ये तेरी कुदरत क्या है? ये चूंटी, ये चावल के दाने, जाते वक्त होना, वापसी में चावल का दाना ना होना, मेढक के मुंह में जाना, मेढक के मुंह से निकलना, क्या माजरा है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ सुलेमान, इस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, उभरी हुई मिट्टी है, जिसे आप जजीरा कहते हैं, टापू कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, सुलेमान, मैंने उस जजीरे पर, टापू पर एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। देखना है कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कह के थोड़ा सा सवाब कमा सकते हैं। मैंने अंधा कीड़ा पैदा किया है। अंधा कीड़ा वो वहीं रहता है। उस अंधे कीड़े को खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेढक को पैदा किया, इस चूंटी को पैदा किया है। जो परवरदिगार आलम अंधे कीड़ों को पाले, वो अपने हबीब की उम्मत को भूखा मार देगा। साहिबो, सरासर आप नुकसान में हैं अगर आप हराम की तरफ माइल हैं। हुजूर सैयदना शेख ने इरशाद फरमाया था, तुम सच बोलो और हलाल खाओ, बकिया बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर ने दी। कुछ नहीं करना आपको, अपने बच्चों को जामे अजहर नहीं भेजना है, अपने बच्चों को जामे अशरफिया, जामे रजा नहीं भेजना है। समझ रहे हैं? बस आप अपने बच्चों को हलाल खिला दें, अपने बच्चों को सच बोलने की तालीम दे दें, आप कामयाब। इतना तो कर सकते हैं ना भाई। आप क्या नहीं कहते अपने बच्चों से, बेटा मैथ में टॉप कर ले, अंग्रेजी में टॉप कर ले, ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, किसी सब्जेक्ट में तो टॉप कर ले। फरमाते सूफी साहब किबला, अपने बच्चे से कभी ये भी कह दिया कर, ऐ मेरे बच्चे, सच बोलने में भी टॉप कर ले, दुनिया में साल दे। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से कि गौस पाक की सबसे बड़ी करामत क्या है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सबसे बड़ी करामत क्या है? आपने फरमाया कि गौस आजम की दो सबसे बड़ी करामत है। देखना कोई है जो इस बात की तायद करता है। फरमाते हैं गौस आजम की दो सबसे बड़ी करामत है। मैंने कहा वो कौन सी? ये मुर्गे को जिंदा करना, ये सूरज में गुम हो जाना, ये चोर को अवतार बना देना। फरमाया ना ना ना, गौस पाक की दो सबसे बड़ी करामत है। मैंने कहा वो कौन? का एक करामत ये कि गौस पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, दूसरी सबसे बड़ी करामत ये कि गौस पाक ने कभी हराम नहीं खाया। अल्लाह, मुसलमान हो तुम, कहां जाओगे? किससे रोशनी की भीख मांगोगे? कौन है तुम्हारा हमदर्द? दुनिया तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती, तुम्हें सिर्फ इसलिए दुनिया पालती है कि उनके जूतों में पालिश करो तुम, उनके घरों की नालियां साफ करो तुम रहोगे, तुम्हारे घरों में बच्चियां पैदा होंगी, ये उनकी तायुश परस्ती का सामान बनेगी, उनकी इज्जतें लूटने के लिए दुनिया तुम्हें पालती है। समझ रहे आप? समझ रहे हैं आप अपने आप को संभालो हुजूर की मोहब्बत के लिए, हुजूर के इश्क के लिए अपने आप को तैयार। जो पीछे बैठे भाई बैठ जाएं, बेटा बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बैठ जाए जी, बैठ जाए, बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होता रहता है। अल्लाह ताला इन बच्चों पर खुश सलीकी की बारिश बरसाए और मुअद्दब बना दे। समझ रहे हैं आप? कहते हैं कि हम हराम नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा? हुजूर की मोहब्बत के लिए सबसे बुनियादी चीज है कि हलाल खाओ। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मत आना किसी जलसे में, मत आया करो भाई ये 100-200 रुपए का ये 2 लीटर तेल पेट्रोल भरा के कहाँ जाते हो, गाड़ियां लड़ जाती हैं, आप थके मांदे लोग, कल कारोबार नहीं, क्या मतलब जलसे जुलूस में जाने का आपका? हम भी अपने मोहल्ले में कहीं मिलाद पढ़ लिया करें क्या? एक जलसा पूरी जिंदगी में, एक जलसे में जाया करो, लेकिन फिर पूरी जिंदगी हराम न खाया करो। क्या दिक्कत है इसमें? परेशानी किस बात की है? इतना भी नहीं कर सकते? लोग फख्र से कहते हैं हमें, आसिफ भाई मैं अगर हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चों को कैसे पालूंगा? मैं बताऊं बच्चों को कैसे पाला जाता? इमाम अब्दुल्ला याफई ने एक बात कही है, अगर तकलीफ ना हो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनिएगा मेरी बात। इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते हैं अपनी किताब में, किताब मेरे घर पे रखी है, एक साहब की 4 बेटियां थी। कितनी? ऊंची बोले। बैठे जो बहुत पीछे बैठे हुए उनकी आवाजें ज्यादा थी। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ता हूँ, खेल कूद ना करें। और कोई हो तो नाराज होता, मैं कैसे नाराज हूँ? आपका मुझ पर एहसान है, मुझ पर एहसान है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। सुने आज जूतों के नीचे मसल दें आप, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको। समझ रहे हैं आप कुछ भी किसी भी तरीके से बैठे, लेकिन मेरे लिए ये बुजुर्गों की मौजूदगी, ये मोहब्बतें काफी है। अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे। आमीन बोलो, हाथों को उठा के आमीन बोलो।
अल्लाह इस मजलिस का सवाब करीब की कब्रिस्तान के मुर्दों को नजर फरमा दे, आमीन कह दो। मालूम है क्या हुआ? अजीब बात है, लोग कहते हैं अगर हराम नहीं खाऊंगा तो फिर हम बच्चों को कैसे पालेंगे? इमाम अब्दुल्ला याफई ने अपनी किताब में लिखा है, आप फरमाते एक साहब की 4 बेटियां थी। कितनी? ऊंची बोले। बेटियां हैं घर में, बेटियों से मोहब्बत करते हो ना? हाँ, अलग टॉपिक है, किसी मौके पर बात होगी। फरमाते हैं कि एक साहब की 4 बेटियां थी। जब 5वीं मर्तबे उसकी बीवी के पेट में बच्चा हुआ, उसकी मोहब्बत की निशानी आई ना, तो उसने अपनी बीवी का गिरेबान पकड़ लिया। बोले सुन, अपनी बीवी से बोला अब अगर तेरी कोख से बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। लड़की ने रो के कहा मेरे शौहर मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है मुझे तलाक दोगे? तो उसके शौहर ने कहा कि तेरे शिकम से जो बच्चियां पैदा होती है ना, मुझे तुझसे नफरत हो गई। उसने कहा मेरी गलती क्या है, ये तो परवरदिगार आलम की अता है, बच्चियां देता है वो। मर्द ने कहा कि तेरा कसूर ये है कि कोख तेरी है, इसलिए तुझसे मुझे नफरत है, खबरदार अब अगर बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। कहा कोई बात नहीं। लड़की अपने जिस्म में अपने पेट पर उस बोझ को बर्दाश्त करती रही। 9 महीने के बाद अचानक डिलीवरी से पहले शौहर ने कहा सफर पे चलना है। उसने कहा चलें। अपने शौहर के साथ वो लड़की सफर पे निकल गई, पेट में बच्चा। जब गई तो तंबू कनात लगा करके एक जगह कयाम करने की रुकने की नौबत आई। सारे मुसाफिर सो रहे थे। लड़की कहती है मुझे डिलीवरी का दर्द होगा। मैं एक बहाने से लोटे में पानी लेकर के, छोटी सी पहाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ती चली गई। एक गुफा थी, गुफा, और उस गुफा में मैं जाके बैठ गई और दर्द ज्यादा हुआ तो फिर मैंने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ। जब मैंने गौर से देखा तो फिर बेटी पैदा हुई। जब मैंने गौर से देखा तो फिर बेटी पैदा हुई। वो कहती है एक तो डिलीवरी का दर्द, ऊपर से बेटी की पैदाइश। मैं तकलीफ में भी रोई और अपनी किस्मत में भी रोई, खूब रोई जी भर के। जब देर हो गई तो मैंने कहा मेरे मौला इस बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊं? लेके जाती हूं तो मेरा शौहर मुझे तलाक देगा। मेरे शौहर की लाइफ, फिर मेरी लाइफ, फिर इस बच्चे की लाइफ, मेरी 4 बच्चियों की 7 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी मेरे मौला। मैं कहाँ जाऊं इस बच्ची को लेकर, कहाँ जाऊं इस बच्चे को लेकर के? फिर उस लड़की ने कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया इस लड़की को जो अभी पैदा हुई है, कच्ची बच्ची है, इसे इसी गुफा में छोड़ देते हैं। अल्लाह भरोसा, कम से कम एक की जान जाने से तो फायदा यह होगा कि 6 की जान बच जाएगी, वरना उजड़ जाएगा मेरा घर। उसने उस लड़की को, अपनी बच्ची को रोते हुए उसी गुफा के अंदर छोड़ दिया और मुड़ मुड़ के देखती रही चली आई। जब पेट उसका उस कैफियत में नजर ना आया तो शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है? वो तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी वो क्या हुई? तो लड़की ने कहा खून बन के खराब हो गई। कहा कोई बात नहीं। काफिला आगे चला गया। 4 महीने के बाद वो काफिला जब फिर पीछे पलटा, वहीं पर खेमा लगा के रुका। वो औरत कहती है मुझे वो गुफा सामने नजर आई जहां मेरी 4 महीना पहले बच्ची पैदा हुई। शौहर को क्या पता, बच्ची की याद आई, मैं रोने लगी। फिर मैं किसी बहाने से उस गुफा में गई लोटे में पानी लेकर के। जब मैं उस गुफा, उस पहाड़ी पे चढ़ रही थी तो मेरे पैर बड़े बोझल थे। ये लड़के क्या जाने जिनको तफरी का सामान है, मालूम है आपको? हजरत भाई, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साइंस कहती है कि डिलीवरी के वक्त एक औरत के पेट में जब बच्चा पैदा होता है इतना दर्द होता है, एक औरत के जिस्म को इस कदर तकलीफ होती है। अगर वो तकलीफ 70 मर्दों पर बांट दिया जाए तो 70 मर्दों की मौत भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? जिस माँ को रुलाते हुए आप हंसते हुए पैदा हुए हैं, कभी उस माँ की कब्र पे फातिहा पढ़ लिया। शादी में सबसे आखिर में उसे बुलाने जाते हो, बूढ़ी कह के बुलाते हो तुम उसे। हाँ, जब ये माँ चली जाएगी तब एहसास होगा। समझ रहे हैं आप? मेरा ये टॉपिक नहीं है। मैं भी जल्द से जुलूस का आदमी, 30 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। रात के 2 बजे 3 बजे अपने घर जाता था, इलाहाबाद लखनऊ के बीच में। तो कभी कभी मैं अपनी माँ के जगाने की वजह से दरवाजा नहीं खोल दस्तक देता था। सामने एक टेबल थी बाहर, उस पर अपनी अटैची अपना बैग रख के लेट जाता था कि जैसे मैं दस्तक दूंगा मेरी माँ जाग जाए। चुपचाप लेटर, अचानक मेरी माँ दरवाजा खोल के बाहर चली आती और मुझसे कहती बेटा तू आ गया? तो मैं अपनी माँ का हाथ चूमता था, जी अम्मी आ गया। माँ कहती तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मैं रो के बोलता अम्मी आपको तकलीफ हो जाती और गहरी नींद में आप शायद सो रही थी इसलिए मैंने जगाया नहीं। माँ मुझसे लिपट के बोलती बेटे मैं सो जाऊं लेकिन फिर भी तेरा ही इंतजार करती रहती हूँ।
जब मेरी आंख खुलती है तो मैं दरवाजे की तरफ देखती हूँ, बहुत देर तक तेरी आहटों का इंतजार करती हूँ। आज सब कुछ है मेरी माँ ने। मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ, देर तक बैठता हूँ। सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं, एक कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हों, उसमें तुम्हारे माँ बाप हों, तो ये सोच के मत जाया करो कि यहाँ पर मेरे माँ बाप दफन हैं। सूफी साहब फरमाते हैं, ये सोच के जाया करो, इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों, जाया करो, माँ को भूल करके तुम किसी के दिल में नहीं रह सकते हो। मालूम है आपको, एक साहब ने 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की। कितने? और कोई है जो बोल सकता है? कितने? 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की। बच्चों को पता नहीं कि माँ किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं। सरकारे महबूब इलाही से किसी ने कहा, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। बोले अभी होगी, अभी होगी। आप अंदर तशरीफ ले गए और पता नहीं क्या आपने हाथ में लेके आए, यूं उठाया और कहा, ऐ मेरे मौला, तुझसे निजामुद्दीन कहता है, इसके वसीले से दुआ करता है बारिश हो जाए। बारिश ऐसी बरसी कि दिल्ली लबालब हो गई। किसी ने कहा, ऐ महबूब इलाही, आपने अल्लाह की बारगाह में कौन सी चीज वसीले के तौर पर पेश की कि बारिश होने लगी? फरमाया, आपने, मैंने इस धागे को वसीला बनाया है। कहा, ये धागा किसका है? सरकार निजामुद्दीन औलिया उसे चूम के बोले, रो के बोले, ये धागा मेरी माँ के दुपट्टे का है। वो माँ माँ होती है, समझ रहे हैं? शायर ने कहा था, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। समझे, लोग माँ को गालियां देते हैं, अपनी माँ के पास बैठना भी नहीं चाहते, माँ से मोहब्बत की बातें भी नहीं करते। माँ मर जाती है ना तो फ्लाइट से भी आते हैं अपनी माँ की मिट्टी में, जनाजा रोक देना, जनाजा रोक देना। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। शेख फरमाते हैं कि वो मौलवी साहब कहते हैं, अचानक मुझे रब ने करम किया और अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। तो किसी ने पूछा, आप मौलवी साहब आलिम थे, अल्लाह के वली कैसे बन गए? तो कहने लगे कि मैं मदरसे में पढ़ करके अपने घर वापस गया तो मेरी माँ बीमार थी। मैं अपनी माँ के कदम के पास बैठा था तो मेरी माँ मुझे देख कर रोने लगी। मैं अपनी माँ के कदम को चूम रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू मदरसे में कितने साल था? मैंने कहा 9 साल। बोले कोई बात नहीं, मैं सोने जा रही हूँ और एक काम कर। मैंने कहा क्या करूं? कहा, ये जो दरवाजा है ना, इसके 2 पल्ले हैं, समझ रहे ना? दरवाजे के 2 पल्ले हैं, एक पल्ला बंद कर दे, एक खोल दे। इतना कह के मेरी माँ सो गई। वो आलिम साहब कहते हैं, मैंने उठ करके उस दरवाजे के एक पल्ले को बंद किया, एक पल्ले को खोल लिया, दाहिने को बंद किया और बाएं को मैंने खोल दिया। जब आके माँ के पाँव के पास बैठा तो फिर याद आया, पता नहीं मेरी माँ ने बाएं पल्ले को खोलने के लिए न कहा हो, दाएं पल्ले को खोलने के लिए कहा। फिर मैं उठ के गया और मैंने दाएं को खोला और बाएं को बंद किया। फिर आके बैठ गया। फिर दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि माँ ने इस पल्ले को बंद करने के लिए कहा। फिर मैं उठ के गया, दाएं को बंद करता, बाएं खोलता, रात भर कभी दायां बंद करता, कभी बायां, कभी बायां, कभी दायां करता रहा, सिर्फ माँ की मोहब्बत में। पता नहीं मेरी माँ किस बंद दरवाजे के पल्ले को देखना चाहती है, किस पल्ले की तेज हवा मेरी माँ की सेहत के लिए नुकसान है। वो कहते हैं कि रात भर मैं यही करता रहा, यही करता रहा। जब सुबह को मेरी माँ की आंख खुली तो मैंने अपनी माँ के कदम के नीचे अपने आप को रखा हुआ माँ के सामने पेश किया। मेरी माँ ने कहा, बेटे तू बैठा हुआ है? तो मैंने कहा, हाँ मेरी माँ, मैं हूँ तेरे कदमों के नीचे। कहा, मेरे बेटे रात भर खट खट की आवाज कैसे आई थी? रात भर खटखट की आवाज कैसे आई थी? तो मैंने कहा कि मेरी माँ, वो आपने कहा था दरवाजे के एक पल्ले को बंद कर दे, एक को खोल दे। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तूने किस पल्ले की तरफ इशारा किया। कभी दाहिना बंद करता था, कभी बायां बंद करता था, कभी दायां बंद करता था, कभी बायां। पता नहीं किस पल्ले की तेज हवा मेरी माँ की सेहत के लिए नुकसान दे। अरे मेरी माँ, बस सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए मैं दाएं और बाएं को बंद करता रहा, खोलता रहा। माँ ने कहा, मेरे बेटे तूने ये कहाँ सीखा? कहा, 9 साल तक मैंने मदरसे में यही सीखा। माँ ने कहा, तूने मदरसे में 9 साल के बाद जो सीखा मेरे कदम तक पहुंचा। अब जरा अपनी आंखें खोल, मेरे चेहरे की तरफ देख। वो कहता है कि जहां मेरा घर था वहां से हजारों किलोमीटर दूर मक्का शरीफ था। मेरी माँ ने कहा, अब मेरे चेहरे की तरफ देख। जब मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ का चेहरा नहीं था, सामने की दीवार नहीं थी, मेरे खानदान वालों के महलात नहीं थे, मेरे कस्बे की दीवारें नहीं थी। फिर कहा, माँ ने कहा, मेरी तरफ देख। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो मुझे माँ तो नजर नहीं आई, लेकिन सामने खाने काबा नजर आ रहा था।
काबे की दीवारें नजर आ रही थी, खिलाफे काबा की रमक और चमक नजर आ रही थी, मुल्तजिम की वादियां नजर आई थी, मुताफ नजर आया था, मुझे हतीम काबा नजर आया था, मीज़ाब रहमत नजर आया था, मुझे बाबे काबा की बरकतें नजर आई थी, मुझे मकाम इब्राहिम, रुकन शामी, यमानी और इराकी के जलवे नजर आए थे, मुझे सफा और मरवा की बहारें नजर आई थी और आवाज आई थी, ऐ मेरे बंदे सुन, तूने मदरसे की तालीम से माँ के कदम को चूमा है और माँ की दुआ से आज तू मेरा वली होने का शरफ पा गया है, जा तुझे मैंने अपना दोस्त बना दिया। बस उसी दिन से मेरी माँ की दुआ का असर है, आज अल्लाह ने मुझे दोस्ती की सर्टिफिकेट। एक पैर पे खड़े होकर कितना कुरान पढ़ा था उसने, कुछ नहीं किया था, बस माँ की दुआ मिल गई तो वो मुस्तजाबुद दावात हो। माँ को अच्छा अपने हाथों को उठा के बताएं कि कितने लोगों की माँ जिंदा है, उठाएं, जो मेरे भाई पीछे बैठे हुए हैं उठाएं, सब लोग माँ जिंदा है माशाल्लाह। जरा इतना तो कह सकते हो ना कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, बोले बोले ऊंची आवाज, जितने हैं उतनी आवाज आ जाए, फिर से बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। और मेरी माँ का इंतकाल हो गया 3 साल पहले। मेरी माँ इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरी माँ गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करती थी। मालूम है इमाम हुसैन की मोहब्बत का फैज़ मेरी माँ को क्या मिला, ये उलमा की जूतियों का सदका है और आप सबके पैर की धोवन का। मेरी माँ बहनें जो बैठी बता दो, मेरी माँ का इंतकाल भी मालूम किस दिन हुआ, ठीक मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को सुबह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, मेरी माँ ने हुजूर के जलवे देखे। आज मैं जलसों से जाता हूँ तो मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ। माँ जिंदा है, एक काम करोगे, करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं मेरे दो, मैं तो परेशानी खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना, मालूम है इतना काम करना। जब कभी अपने घर से बाहर जाना ना, कहीं भी कलकत्ते की तरफ, कहीं भी आसनसोल बर्दवान कहीं भी जाना ना, 10-20 किलोमीटर की तरफ जाना ना, अपने घर से कारोबार के जाना, जब घर से निकलना तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलना है इंशाल्लाह। कितने लोग हैं जो ये करेंगे इंशाल्लाह? जितने लोगों को दिल कहे वो बताइएगा, हैं हाथों को उठा के रखें माशाल्लाह, अपनी माँ का हाथ चूम के घर से निकलेंगे इंशाल्लाह। दिल से बोले इंशाल्लाह, फिर से बोले खुदा की कसम। इकबाल दानिश इलाहाबादी ने क्या कहा था, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। समझ रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के लिए अरीजा पेश करने की नौबत नहीं आएगी। माँ के कदम की बरकतें इंशाल्लाह उस काम की तकमील की सनत तुम्हारे हाथों में मंजिल पर पहुंचने से पहले वो तुम्हारे हाथों में मुस्कुराती नजर आएंगी। और जिनकी माँ का इंतकाल हुआ है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कम से कम जुमा के दिन अपनी माँ की कब्र पे जाया करें इंशाल्लाह। बोले जिनकी माएँ नहीं हैं वो क्या ऐसा कर सकते हैं? बोले हाथों को उठा के इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। एक गुजारिश, जब माँ की कब्र पे जाना ना, हो सके तो 1 पाव चीनी ले लेना, 1 पाव चीनी, 2 पैकेट या पार्ले बिस्किट या कोई नमकीन चीज ले लेना। और जहाँ माँ की कब्र हो उसी के करीब में कब्रिस्तान में पेड़ पौधों के साए में चींटियों को चीनी दे देना, चिड़ियों को, कबूतर को और भी तमाम तरह अल्लाह की मखलूक है उसके लिए बिस्किट वगैरह डाल देना, ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके डाल देना। वो कहते हैं सूफी साहब तुम तो घर चले जाओगे लेकिन चींटियों को जब चीनी मिलेगी तो वो तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे। तुम चले आते हो, तुम्हारी माँ के पास रहते। असर की नमाज के बाद जब उस मीठे का असर उन पर गालिब आएगा, हुजूर पर दरूद पड़ेंगी चींटियां अपनी अपनी बिलों में सुराख में, तो हुजूर भी मुस्कुरा के बोलेंगे ये उसी बिस्किट का असर है, उसी चीनी का असर। समझ रहे हैं? 10 रुपए में आप चाहो तो अल्लाह की मखलूक को राजी कर सकते हो। इससे आपको नुकसान होगा? उसी बोले हाथों को उठा, कोई दिक्कत मुश्किल है भाई, 10 रुपए का नुकसान कैसे नहीं होगा? 10 रुपए का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये होली और दिवाली के मौके पर ये बम्पर बोर्ड लगा होता है 50% डिस्काउंट, ये आमिना के लाल का लाया हुआ इस्लाम है। सुबह क़यामत तक यहाँ 1 के 10 1 के 10 1 के 10 की स्कीम चलती रहेगी। समझ रहे हैं? कभी किसी को खिलाओगे तो कमजोर नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? मैंने पूछा सूफी साहब की बिला से, हुजूर ये क्या बात है? पहले लखनऊ था, लोग थे, आपने देखा बार बार लखनऊ, ये सब लखनऊ जाने वाले लोग हैं, मेरे घर से करीब है। मैंने कहा लखनऊ था, ये शकुंतला, ये पीजीआई, ये सहारा, ये वेदांता, टॉप क्लास की हॉस्पिटल लखनऊ में। मैंने कहा ये हॉस्पिटल तो इतनी नहीं थी, अब लोग भी हैं और हॉस्पिटल भी है। आप फरमाते उसकी वजह क्या है बता दो? मैंने कहा बताएं। आप फरमाते हैं वजह यह है कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे इसलिए बीमार नहीं होते थे, अब दिखा दिखा के खाते हैं इसलिए बीमार। समझ रहे हैं आप? अगर यही चीजें तुम 10 रुपए की राशि गुटखा खा के थूक देते हो दीवारों पर पान खा के, अगर यही चीजें तुमने चूटियों को खिलाना शुरू किया, मालूम है खुदा की कसम हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाएगी।
जमादुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदहम ने इरशाद फरमाया, ये नाम किताब का भी याद रखना, मैं भूल गया तो मुझे याद दिलाइएगा। और बुजुर्ग का नाम है इब्राहिम बिन अदहम, जो बल्ख यमन के बादशाह थे। इस वक्त मस्कत ओमान के सलाला सोर जैसे अजीम शहर में उनकी मदा शरीफ है, लेटे हुए ओमान की जमीन पर। यह नाम इनका इब्राहिम बिन अदहम है। बातें खत्म करूं, थक गए आप लोग? हाँ, बोले बोले। जो थक गए हैं वो आप ही को घूर घूर के देख रहे हैं। ये कहां से कह रहे हैं नहीं थके? अल्लाह ताला आप सब पे खूब करम फरमाए। देखिए ये बातें हो रही हैं, जिक्र है, सबक है, एक क्लास है ये। आप मेरे लिए और हम आपके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए मगफरत का सामान बन जाए। आप जिस काम के लिए पैदा हुए वो काम करो। बहुत बड़ा लोड इस्लाम नहीं है, अगर होता तो फिर इसका नाम इस्लाम नहीं होता। सही है कि नहीं? जमादुल औलिया में लिखा, इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं सफर के लिए जा रहा था मक्के शरीफ के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे लगाता था मैं। आप फरमाते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा, एक शख्स है जो चींटियों को चीनी और आटा खिला रहा है। क्या क्या? थक गए? बंटवा दें शीरीनी? नहीं, पता नहीं है कि नहीं भी, आप ऐसे इनकार करें। माशाअल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब ने तो दिल खोल के रख दिया, क्या मोहब्बत है। जरा पीछे मुड़ के देखो, आप देखो देखो, थोड़ा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपके कबीले के लोग, हुजूर से मोहब्बत करने वाले बच्चों, माओ, बुजुर्गों की मौजूदगी है। अल्लाह ताला इस महफिल में सब बैठने वालों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बस वादा करो सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ नहीं करना आपको, आप सबसे बड़े आलिम, सच बोलो और हलाल खाओ, हलाल खाओ इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा काम करेंगे आप, बहुत बड़ा काम आपसे अल्लाह लेगा इंशाअल्लाह, आप अगर हलाल खाते रहे तो। मैंने पूछा हुजूर सूफी सुल्तान में साहब से, अब की सफर में मैंने ये नवंबर के पहले, उसके पहले महीने में, अक्टूबर में मैंने उस नहर में वजू किया है ईरान में, जिस नहर से बताया जाता है कि बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू ने खाया था। मैं गौस पाक की अम्मी की बारगाह में गया था, इससे पहले भी गया था, अभी फिर गया था। तो मैंने पूछा सूफी साहब की वजह से कि गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया। मैंने कहा इसमें जुर्म क्या है, क्या गलती है? वो बहता हुआ सेब खाया था ना भाई, तोड़ा तो नहीं था, लेके भागे तो नहीं ठेले पर से, चुरा तो नहीं लिए जेब में रख लिया? और मैं नहीं, मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था। अगर ना खाते तो सेब सड़ जाता, तो खा के एहसान किया, बचा लिया उसे सड़ने से। फिर क्यों पेनाल्टी लगाई शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल की? क्यों लगाई पेनाल्टी? क्यों वापस पलटे शेख मूसा जंगी दोस्त, सेब के बाग के मालिक कि मैंने आपका बहता हुआ सेब खा लिया है, गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। मालूम क्या कहा सूफी सुल्तान में? देखना कितने लोग समझ के बैठते हैं, बैठे हुए सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाते हैं सूफी साहब कि हुजूर गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में एहतियात नहीं किया तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, मसलके आला हज़रत। अच्छा ये बताएं, आप में से कोई शख्स है जो एक नारा लगा दे, उसमें चाहे वो अपने ही खानदान का नाम ले ले? माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जीते रहिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, जिंदाबाद। हुजूर ताजु शरीया, हुजूर ताजु शरीया, सुभान अल्लाह। हाजी साहब कहाँ चले गए? हाजी जाकिर साहब, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह, बड़े माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रुमाल जो आपने लिया, ये गौस पाक की बारगाह का ये भी कादरी है इंशाल्लाह, जल्दी बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाल्लाह। और तो मैंने तो सोचा कि आपको लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, है कि नहीं? इंशाल्लाह हुजूर गौस पाक की बारगाह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं भाई? ऐ खुशार किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। बोलो हाथों उठा के लब्बैक या गौसे आज़म। कुछ नहीं करना है, सच बोलना है और हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलना है इंशाअल्लाह।
क्या बात है। एक बात इस हवाले से याद आ गई, वो मेरे बड़े भाई जिनके कदम के नीचे बैठा हूँ अतर भाई, वो याद दिला रहे हैं बड़ी बात है। सुने तो मालूम है कब ये मैंने पूछा कि हुजूर गौस पाक, फरमाया कि गौस पाक के अब्बू ने इसलिए शेख सुमई से राब्ता कायम किया, अगर मैं खाने पीने में एहतियात नहीं करूंगा तो फिर वलियों का शेख कुतुबुल इंस वल जिन, कुतुबुल लौह वल कलम, कुतुबुल अर्द, कुतुबुल समावात, कुतुबुल मलाइका सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर कैसे पैदा होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक सवाल दागा सूफी साहब से, देखिए हजरत ये बड़ों की बड़ी सरकारों की मौजूदगी है, सुनिए। मैंने पूछा अच्छा हजरत गौस पाक क्या चोर आए थे? मैंने कहा हाँ। बोले हाँ। मैंने कहा वो अब्दाल बना दिए गए? बोले हाँ। मैंने कहा ये रूल के खिलाफ? बोले क्यों? मैंने कहा हिंदुस्तान में अगर कोई चोर आए तो क्या उसे आईजी बनाया जाएगा? बोले भाई अगर कोई चोर पकड़ा जाएगा तो उसे आईजी बनाया जाएगा, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम, सीओ, कोतवाल नहीं बनेगा। फिर सिस्टम क्या है? उस चोर को अपने जुर्म की सजा मिलेगी, बाहर निकलेगा, तैयारी करेगा, और भर्ती होगा, फिर पुलिस वाला बनेगा, फिर वो आगे जाके सीओ बनेगा, फिर कोतवाल बनेगा, फिर एसडीएम बनेगा, फिर डीएम बनेगा, आईएएस वगैरह वगैरह। वो मेहनत करेगा तब ना आगे जाएगा। और गौस पाक ने क्या किया? चोर को ही अब्दाल बना दिया। अब्दाल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोयला मंत्री वाला पोस्ट है? बताए, ये बिजली विभाग वाला पोस्ट है? एक डिपार्ट होता है कलमा पढ़ने वालों का, जिसे मोमिन कहा जाता है। जब उससे इस्लाम जाहिर होता है तो उसे मुसलमान कहा जाता है। वो मेहनत करता है तो उसे स्वालिहीन के खानदान से उसका ताल्लुक होता है। जब वो नेकों में शामिल होता है तो फिर वो मुत्तकी होता है। मुत्तकी होता है तो अल्लाह उसको अपना वली बनाता है। जब वली बनता है तो फिर अल्लाह उसे अपनी तजल्ली, अपनी लाइट, अपनी रोशनी, अपना नूर दिखाता है। अगर वो संभाल नहीं पाता तो मर्जूब बन जाता है, संभल जाता है तो सालिक बन जाता है। अब सालिक बन गया तो आगे जाता है, औताद बनता है, अबरार बनता है, अब्दाल बनता है, तब कहीं जाके गौस पाक ने चोर को ही अब्दाल बना दिया। मैंने कहा हुजूर पल्ले नहीं पड़ी, चोर को ही। मैं उनकी मदाशरी पर गया हूँ, बहुत जाता हूँ। अब उनकी मदाशरी बोर्ड लगा हुआ, ख्वाजा कुतुब अल्फी नाम। कभी जाना तो जाना इंशाअल्लाह, ठीक है। शारे सिराज सोकुल कफ़ा के करीब गौस पाक के रोज़े के करीब लेटे हुए हैं। जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे अब्दाल बना दिए गए। मगर चोरी करने के लिए समझ जा रहे हैं, किसी बाने हम भी अब्दाल बना दिए जाए। हुकूमत का नजरिया बदल गया है, ठीक है। तो मैंने पूछा सूफी साहब से, वो चोर को अब्दाल कैसे बना दिया? आप फरमाते हैं सुनो। मैंने कहा बताएं। कहते हैं कि जब गौस पाक के यहाँ वो चोर आया चोरी करने के लिए ना, तो गौस पाक जाग गया, वो चोर छुप के बैठ गया। उतने में ख्वाजा खिज़र आ गया। ख्वाजा खिज़र कौन है? जो वलियों की पोस्टिंग करते हैं। आपके शहर के कुतुब को उठा के आसनसोल भेजना, वहां के मरजूब को उठा करके बरनपुर भेजना, वहां के औताद को उठा के कलकत्ता भेजना, ऐसे वलियों की पोस्टिंग करते हैं। बोले ख्वाजा खिज़र आ गया। बोले शेख ही फरमाया क्या बात है? बोले एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। अब्दाल का काम क्या है? जब तक दुआ नहीं करेगा शहर में बारिश नहीं होगी। इतनी बड़ी पोस्ट है, जब तक ये दुआ नहीं करेगा अब्दाल बारिश नहीं होगी। ख्वाजा खिज़र कहते हैं एक शहर की एक कुर्सी खाली है, एक सीट खाली है, आप कोई अब्दाल दे दें। तो गौस पाक ने फरमाया वो किनारे बैठा हुआ है, उसे लेके आओ। तो सुनिएगा, स्क्रीन देखिए, वो बैठा हुआ किनारे, उसे लेके आओ। तो ख्वाजा खिज़र उसके पास गए और कहा अब्दाल साहब उठिए, उठिए। तो उसने वहीं से हाथ जोड़ा, या गौस पाक मैं चोर हूं अब्दाल। बोले भाई मैं चोर हूं अब्दाल नहीं हूं। तो गौस पाक ने वहीं से फरमाया तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। हाय हाय हाय, तेरे इसी सच बोलने, सच बोलो और हलाल खाओ, दो काम करो, आसान काम है इंशाअल्लाह। बोले ये दिल हुजूर की मोहब्बत की आवाज़गाह है, ये दिल हुजूर की मोहब्बत की खानकाह, हुजूर की मोहब्बत की क़यामगाह, हुजूर की मोहब्बत का हुजरा है। इंशाअल्लाह इस दिल में हुजूर आएंगे तो लोग कहेंगे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस दिल में भी। माँ की मफ़रत के लिए फिर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नजरिया कि हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, ना 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 ना, ये तुकबंदी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, जैसे भरोसा उसने रखा था। किसने? मैंने कहानी कहां से जाके तोड़ दी। ओ बच्ची जो इमाम याफई कौल के मुताबिक जिसने 4 मरतबे 4 बच्चियों को पैदा किया था, जिसने गुफा के अंदर एक फिर बच्ची को पैदा किया, कितनी हुई? अच्छा इस मजलिस में कोई है जिसके घर में बेटी पैदा हुई? बोले माशाल्लाह, उठा के बोले हाँ माशाल्लाह बेटियां हैं, बेटियां, सुभान अल्लाह।
मैं तो गौस पाक की बारगाह मैंने कहा हुजूर आप दुआ करें अल्लाह से मुझे बेटी अता कर दी। मुझे बेटियों से बड़ी मोहब्बत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, ऐ मेरे मौला जब तू किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे जाहिर कैसे करता है? अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो उसके हम मेहमान भेज देता हूँ। तो आपने फरमाया अच्छा, और जब किसी बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो क्या करता है? तो अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तो उनके यहाँ बेटियां पैदा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर बेटी पैदा हुई। 4 महीने के बाद जब वो औरत पलटी तो उसे वो गुफा याद आ गई। कहानी याद है? याद है कि भूल गए? जब याद तो बयान करने की क्या जरूरत है? तेरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे बुजुर्गों को भाइयों को सलामत रखे। उस लड़की ने जब उस गुफा को देखा तो फिर दिल की दुनिया तड़प गई। बच्ची याद आई, उसके जिस्म का एक हिस्सा है औलाद। उसने एक बहाने से फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया। अब जब पहाड़ पर चढ़ रही है तो उसके पैर और कांप रहे हैं। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी के साथ हुआ होगा। 4 महीना पहले मैंने इस गुफा में बेटी पैदा की थी, जना था। आज मैं वहीं उसी गुफा में जा रही हूँ। जिस जानवर ने मेरी बेटी को खाया होगा उस जानवर के जिस्म से मस होने वाली मेरी बेटी के जिस्म के गोश्त के लोथड़े के छींटे उस गुफा की दीवारों में पड़े हुए। हो सकता है मेरी बच्ची के जिस्म की कोई सख्त हड्डी किनारे पड़ी हो सकता है कि मेरी बच्ची जब तड़पी हो तो उसके पैरों की रगड़ एड़ियां निशानियों को छोड़ के गए हो और उसके तड़पने की जगह पर मेरी बच्ची की एड़ियों के निशान हो। ये सोच करके औरत ऊपर जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने गुफा के अंदर झांक करके देखा तो क्या देखा? एक हिरनी लेटी हुई है और उसकी 4 महीने की बच्ची हिरनी का दूध पी रही है। मैं चुप हूं कि शायद एक मरतबे आप फिर से सुभान अल्लाह कह दें। जो भाई पीछे बैठे हुए हैं वो भी अपने हाथों को उठा के बोले। वो कहती है मैं तड़प गई। मैंने देखा कि मेरी वो बच्ची जिसको 4 महीने के बाद अच्छे लिबास की जरूरत है, मिट्टी के गर्दो गुबार ने उसे ढांप रखा है। मेरी बच्ची का चेहरा गर्द आलूद है लेकिन हिरनी का दूध पी के मेरी बच्ची की सेहत अच्छी है, वो जिंदा और सही सलामत है। मैं तड़प गई। मैं चीख करके जब नीचे दौड़ती हुई आई तो मेरे खानदान कबील शौहर सब लोग आ गए। बोले क्या बात है? मैंने कहा आ जाओ कबीले वाले, आ जाओ कबीले वाले। सब जमा हो गए। बोले क्या बात है? मैंने कहा है मेरे शौहर 4 महीना पहले मैंने तुझसे झूठ बोला था, मेरे जिस्म का वो बच्चा खराब हो गया। चल देख कुदरत के जलवे के, चल ऊपर चल देख। बच्चियों से नफरत करता है, चल ऊपर देख कुदरत के जलवे का। सबने दौड़ते हुए ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की और जैसे ही गुफा के करीब पहुंचे सबने अंदर का मंजर जब झांक करके देखा, लड़की बोली यही मेरी बच्ची है 4 महीना पहले जो अब तक इस गुफा में जिंदा है, बगैर माँ बगैर बाप के बगैर किसी साहिबान के, और इसे ये हिरनी दूध पिला के जिंदा रखी हुई है। सबने अपनी अपनी हथेलियां अपनी पेशानी पर मारी। कहा अजीब बात है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, देखना कोई है या जिस भाई ने नारा लगाया था वो नारा फिर से लगा सकते हैं। जिन लोगों ने जवाब दिया था क्या वो फिर जवाब देने की ताकत रखते हैं? जैसे लोगों ने कहा अजीब बात है, ये लड़की अभी तक जिंदा है। खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो उन्हें जिंदा रखना भी जानता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तुम पालोगे अपनी बच्चियों को, नहीं पाल सकते। फ्रॉड है, हसीन धोखा है। जिंदाबाद। नहीं पाल सकते तुम। खुदा ही है जो अपने बंदों को पालने वाला है। 9 महीने माँ की पेट की काली कोठरी में किसने बच्चों को रिस्क दिया? कहते क्यों नहीं खुदा ने दिया। जिस्म के गोश्त के लोथड़े को कितना पाकीज़ा बनाया। 8 और 9 10 mm की पत्थरी से पूरा घर तड़पता है, लेकिन उसी माँ के पेट में 2-2.5 किलो का बच्चा 9 महीने मुस्कुराता है। समझ रहे हैं आप? ये उसकी कुदरत के जलवे नहीं है तो फिर और क्या? आप कहते हो कि हम नहीं हराम खाएंगे तो कैसे हमारे बच्चे पलेंगे? ना 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 ना। तो अपनी एक उंगलियों को भी नहीं सलीके से संभाल सकता। ये वही रब्बे कदीर है जो दुनिया की 225 ममालिक की जमीन के साथ साथ हर अर्ज़ मुबारक में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को ख़िज़ा देता है। तो इंशाअल्लाह दुआ करो कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखेंगे तो हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। बोले आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो होंठ जो दुरूद पढ़ने के लिए, वो होंठ जो नात पढ़ने के लिए, वो होंठ जो कुरान पढ़ने के लिए आपको मिले हैं, उसे हराम लहू से आलूदा ना करो, बर्बाद ना करो। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। जिनके दिलों में है उन्हीं को आशिक रसूल कहा जाता है।
समझ रहे हैं? इनमें बूढ़ों की भी तादाद है, इनमें जवानों की भी तादाद है। वक्त ज्यादा हो चुका है और आप थक भी गए हैं, ठीक है, वरना ऐसी बातें होती रहेंगी, फजर की अजान हो जाएगी, ऐसी बातें होती रहेंगी और आपको भी इस हवाले से दिक्कत ना हो। बस एक आखिरी जुमला है जो 2-3 मिनट की कहानी पर लिए हुए हैं। लोग कहते हैं मेरी पूरी कहानी है जिसमें बच्चे हुजूर से कैसे मोहब्बत करते थे, बच्चियां हुजूर से कैसी मोहब्बत करती थी, बूढ़ी औरतें हुजूर से कैसे मोहब्बत करते थे, पड़ोसी हुजूर से कैसा प्यार करते थे, यतीम बच्चे हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। एक आखिरी बात सुने, बस हुजूर से मोहब्बत करने वाले ये जो जवान पीछे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, खुश भी हैं, और ये बुजुर्गों की मौजूदगी है। अल्लाह इन आकाओं पे करम फरमा दे। दुआ करो हमारा दिल मुसलमान हो जाए ताकि हुजूर इसमें क़याम कर सके। आमीन कह दो, ऊंची बोलो। दिल को पाक रखो, लिबास नहीं, लिबास तो पड़ोसी देखता है, दिल अल्लाह देखता है। समझ रहे हैं? दिल अल्लाह देखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जवानों ने कैसी मोहब्बत की है, जवानों ने कैसी मोहब्बत की है, हमें उसका इल्म नहीं। 2-3 मिनट की आखिरी बात है, उसके बाद इजाजत दीजिएगा। एक मनकबत शरीफ मुझे अपने भाइयों से सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा या जैसा हो। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई आप बैठे रहे, मैंने सोचा भी नहीं था इस कदर दयारे गैर में इतनी मोहब्बतें मिलेगी। मुझे तो लग रहा है कि मैं अगर किराए महंगे ना हो तो जहां जाऊं आप लोगों को लेके जाऊं। अल्लाह सलामत रखे। दुआ करें अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलो बोलो बोलो। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब फरमाते हैं उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझे? हुजूर मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अकीदा है तो हाथों को उठा के बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। समझे? ये जवान लोग कैसे हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ये थोड़ी बैठे हैं बिला वजह बैठे हुए हैं, यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा थोड़ी हो रहा है, ये बैठे हैं उसी हुजूर की मोहब्बत हुजूर की ना होती तो कैसे बैठते। माँ के दूध का हक अदा कर दिया बच्चों ने, वरना इस जबान में गुफ्तगू कौन सुनता है। वो हरकतों सकनात होते हैं, बाजुओं की प्रेशर होता है, खेल कूद होता है, तब कहीं बैठे बैठे। समझे आप? हुजूर जवानों के दिल में कैसे होते। एक बात सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब में मदीने शरीफ के 3.5-4 किलोमीटर पर एक पाकीज़ा कैंपस है जिसको ओहद की वादी कहा जाता है। ओहद शरीफ जहाँ जबल ओहद है उसमें एक पहाड़ है जो 3.5 बाई 7 किलोमीटर का है। कोई कमाल नहीं, वो हुजूर से मोहब्बत करता है, कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि हुजूर फरमाते हैं मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। उसके दामन में जंग हुई थी जिसको जंग ओहद कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? जब उस जंग में, बस समेट दूंगा बस 1-2 मिनट, जब उस जंग में हुजूर के फौजियों की तरतीब से खड़े होने का वक्त आया तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों तुम इधर खड़े हो जाओ, मेरी ये फौज इधर खड़ी हो जाए, ये फौज इधर, ये कल्ब है, ये मैमना है, ये मैसरा, ये दाएं तरफ खड़े हो जाओ, बाएं तरफ तुम इतनी फौज ले खड़े हो, तुम बीच में ना, तुम वस्त में रहना, तुम कुमक तुम बाद में आना। ऐ अब्दुल्ला तुम जबल रूमा पहाड़ी पे चढ़े जाना और तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवार उठा के देना और तुम लाशों को उठाना। हुजूर ने ड्यूटी लगा दी। फिर हुजूर फरमाते अच्छा ये बताओ सब तो चले जाओगे, मेरे खेमे के सामने, मेरे कमरे के सामने मेरा चौकीदार कौन होगा? एक बिल्कुल पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ियाद। हजरत ज़ियाद, उनका नाम था हजरत ज़ियाद। कोई है अब ये नाम ले? ऊंची बोले, मैंने 3 मरतबे कहा, ऊंची बोले। बिल्कुल पतले दुबले थे, पट से खड़े हो गए, कहा हुजूर मैं तो हुजूर ने उनकी सेहत देखी, फरमाया तुम बैठ जाओ ज़ियाद, तुम बैठ जाओ। उस ज़ियाद बैठ गए। फिर फरमाया हुजूर ने तुम जख्मियों को पानी पिलाना, 50 लोगों की फौज इधर जाएगी, 100 लोगों की फौज इधर जाएगी। ऐ अब्दुल्ला इब्न जबीर तुम उधर जाओ जबल रूमा पहाड़ी पे वगैरह वगैरह, जबल रूमा पे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐ मेरे गुलामों, मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? मेरी दरबानी, मेरा चौकीदार कौन होगा? फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए, कहा हुजूर मैं। हुजूर फरमाते हैं ज़ियाद मुस्कुरा के, ज़ियाद बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब बैठे ज़ियाद तो ज़ियाद के करीब जो सहाबा थे रहे बार बार खड़े हो जा रहे हो, अपनी सेहत देख रहे हो। पतले दुबले जालिमों के हमले हुजूर पर बड़े ज्यादा होंगे और कायदे से आदमी चाहिए बॉडीगार्ड बनने के मतलब है तुम अजीब आदमी बार बार पट से खड़े हो। तो जनाब ज़ियाद ने कहा चुप चुप चुप, हम जंग ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ा करते हैं।
तुम मुझे समझाओ नहीं समझे, ये इश्क है इश्क। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फिर फरमाया तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम नेज़े देना, तुम बर्छियाँ देना, तुम तलवारें देना, शहीदों की लाशें उठाना, दुश्मनों की लाशें उधर फेंकना वगैरह वगैरह। फिर हुजूर ने तीसरी और आखिरी कहा, ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा। आप अगर कहें सुभान अल्लाह बता दूं, फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। जब ज़ियाद खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया ज़ियाद यहाँ आओ। ज़ियाद करीब आ गए। कहा तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बोले जी हुजूर, आपके दरबार के सामने मुझे दरबान चौकीदार बनना है। कहा काफिरों के हमले इस पर बहुत ज्यादा होंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। रोक के बोले मिली ही तो है आपके लिए, आप ही की वजह से तो मिली है, मेरा तो इसमें अपना कुछ भी नहीं है। हुजूर आपके नाम पर जान गई तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार सब कुछ तो आपका है। हुजूर फरमाते अच्छा कब तक खड़े रहोगे? और जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। हुजूर ने अपनी तलवार अपनी ढाल जनाबे ज़ियाद को दी। ज़ियाद तलवार और ढाल लेके खड़े हो गए। दुश्मनों का हमला, जंग का बिगुल बजा, नकारे बजे, लाशें गिरने लगी, इधर से उधर जंग नशीबो फरास के दौर से गुजरी, ऊपर नीचे होते हुए गुजरी। मालूम है थोड़ी ही देर के बाद 72 जख्म 72 जख्म आए थे ज़ियाद को। थोड़ी देर में इस कदर हमला था कि 72 जख्म से चूर चूर हो गए और जमीन पर गिर पड़े। जब जनाबे ज़ियाद जमीन पर गिरे ना तो उनको जख्मियों को उठाने वाली टीम आ गई, उनके पैरों को पकड़ा और हाथों को पकड़ा, उन्हें टांग करके जब लेके जाने लगे रास्ते में ज़ियाद ने आंखें खोल दी। कहा रुको रुको रुको, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हुजूर की क़याम का मेरे आका कहाँ है? कहा वो हुजूर खेमे में है और तुम जख्मी हो। तो जनाबे ज़ियाद कहते हैं जल्दी मुझे हुजूर के खेमे के पास वापस ले चलो। कहा क्यों? कहा मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है जब तक जिंदा रहूंगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है हुजूर दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा, मुझे वापस ले चलो। इतना दबाव डाला कि लोग वापस लेके आ गए। फिर हाथ में ढाल दे दिया, तलवार दे दी, लोहे की जो छड़ नहीं होता पाइप उसी के सहारे खड़े हो गए। अब अटैक क्या करते? अब दिफाई पोजीशन में वार किसी पे रोकते रहते थे। थोड़ी देर के बाद 92 जख्म 8 कम 100 जख्म आए थे। और जब जख्म आए तो एक नारा बुलंद किया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए। इतना कहना था कि जमीन पर गिरे। जब जमीन पर गिरे ना हुजूर उनकी आवाज सुन के बाहर आए। जब बाहर आए ना तो मालूम क्या किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमीन पर बैठ गए। जनाबे ज़ियाद के सर में कई तलवारों के वार थे, सर जमीन पेशानी सब फट गए, अब खून निकल रहा था पूरे बदन से। मालूम है क्या कहा? कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। मालूम है हुजूर जमीन पर बैठ करके ज़ियाद के सर को उठाया और अपनी मुबारक रान पे रख लिया। अल्लाह गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अकबर। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, चांद लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। हुजूर के पाँव मुबारक रान मुबारक पे ज़ियाद लेटे हुए हैं। हुजूर के जिस्म की खुशबू जनाबे ज़ियाद ने महसूस कर ली कि मैं हुजूर की गोद में हूँ। आपने अपनी आंखें खोली तो सब जख्मी थे, खून निकल रहा था। आंखें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफा थे। से कहते हैं सुभान अल्लाह, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। ज़ियाद कहते हैं जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी पलकें बार बार बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जख्म की वजह से ये पलकें नहीं उठ पा रही हैं, बोझ तले दब जाती हैं खून की वजह से। हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाबे ज़ियाद की आंखों पे लगा ली और फरमाया ज़ियाद खामोश रहो, अपनी पलकें न खोलो, पलकें न खोलो। जनाबे ज़ियाद ने कपकपाते हुए अपने हाथों को उठाया और हुजूर की उंगलियां हटाते बोले, आका अपनी उंगलियां हटा लीजिए, मेरी आंखों से अपनी उंगलियां हटा लें। हुजूर फरमाते क्यों? जनाबे ज़ियाद कहते हैं मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मेरी रूह निकालने के पैदर पे कोशिश में, थोड़ी देर के बाद मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरी रूह निकाल के फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा। आका मुझसे अल्लाह पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, जबीन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, लबो रुखसारे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रान पर जनाबे ज़ियाद की आखिरी सांस जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न,
ये वो लोग थे जिनका नाम कभी कभी जबानों पर आता है लेकिन दिलों में ठंडक बरसों बाकी रहती है। ये वही लोग हैं जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं, जिनकी वजह से लोग कहते हैं वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वो ऐसों के दिलों में रहते हैं। काश हमारा दिल पाक हो जाए, काश हमारी तन्हाई पाक हो जाए, काश हमारी फिक्रें पाक हो जाए। इससे पहले आज या कल जो बातें शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुआ करें अल्लाह आला हज़रत सरकार के मसल को मशरक़ की राह का मुसाफिर बनाए, तमाम तरफ फ़िरक़ाए बातिला के फितनों और शर से हम सबको महफूज फरमाए और हमारी तन्हाई को अल्लाह पाक कर दे ताकि ये दिल हुजूर की मोहब्बत की आमाजगाह, क़यामगाह, हुजूर की मोहब्बत का हुजरा, हुजूर की मोहब्बत का एक इदारा, एक यूनिवर्सिटी, एक अजीम इंसाइक्लोपीडिया जैसी किताब बन जाए। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। एक मनक़बा शरीफ है, मैं अपने भाइयों से सुन करके सलातो सलाम पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और